हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और एक शानदार वीडियो में। तो हम लोग जो आर.डी. शर्मा 2025-26 का नया एडिशन है उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर 1 आपका रियल नंबर्स कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट किए थे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 26 ना, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल। दो रेशनल नंबर है जिसका एचसीएफ जितना है एलसीएम भी उतना है, देन द नंबर्स मस्ट बी। तो नंबर्स क्या होंगे, ना प्राइम ना को प्राइम, कंपोजिट ना इक्वल। देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। दो नंबर का दो रेशनल नंबर से चलो उनका एलसीएम जितना मान लो, एलसीएम भी 5 है, एचसीएफ भी 5 है। देखो रेशनल नंबर 5 भी एक रेशनल नंबर होता है। मैं 2/3 7/9 ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप इजीली समझ पाओगे। इसलिए देखो, ये आपका 5 आपका एचसीएफ है और 5 हमारा एलसीएम है। तो बताओ नंबर्स क्या होंगे। बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो 5 अगर एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे, 5 5 जार कितना होता है 25। तो नंबर कितना होगा ए इंटू बी 25। तो 25 ए इंटू बी मतलब ए बी क्या क्या होने का चांस है 25, या तो 1 इंटू 25 होगा या फिर 5 इंटू 5 होगा। ठीक है, या तो 5 इंटू 5 होगा। ठीक है, 1 इंटू 25 लेंगे तो इसका तो एचसीएफ कभी भी 5 नहीं आएगा, लेकिन 5 इंटू 5 लेंगे तो इसका एचसीएफ 5 आएगा, एलसीएम भी आपका 5 आएगा। तो क्या निकल रहा है, दोनों नंबर्स बराबर निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, दे आर इक्वल। 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्या है, इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 126, उसका एचसीएफ एंड एलसीएम का सम टोटल आपका 126 and their LCM is 900 more than their HCF. LCM is, देखो क्या दिया है, LCM इज मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू 900 मोर, 900 मोर मतलब प्लस 900 मोर देन देयर HCF, मोर देन देयर HCF। ठीक है, चलो क्या है, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, अच्छा एक काम करते हैं, एचसीएफ को x ले लेते हैं और एलसीएम को y ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 900। और पहला स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ हम लोग लिख सकते हैं x प्लस y, और हम लोग ये भी लिख सकते हैं y प्लस x इज इक्वल टू 1260। और सेकेंड इक्वेशन में हम लोग का y कितना मिला, चलो हम इस जगह में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस जगह में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x प्लस 900 प्लस x इज इक्वल टू 1260। ठीक है, तो क्या निकल रहा है, x प्लस x निकल रहा है 2x प्लस 900 इज इक्वल टू 1260। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 900 तो क्या निकलेगा ना, 2x निकलेगा 1260 माइनस कितना होगा ना 900। तो ये आ जाएगा 2x कितना ना, आपका आ जाएगा 360। ये सुनो, तो 06 360, तो x हो जाएगा 180। तो x हम लोग लिए थे किसको ना, एचसीएफ को लिए थे। तो एचसीएफ हुआ हमारा 180। ठीक है, अब चलते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम आपका कितना होगा, चलते हैं, हमारा एचसीएफ निकल गया 180। चलो, तो हमारा एचसीएफ निकला 180। तो अच्छा, अब निकालेंगे एलसीएम। अच्छा, हमारा क्या इक्वेशन था, y इज इक्वल टू x प्लस 900। तो हमारा एलसीएम कितना होगा ना, 180 प्लस 900, 180 प्लस 900 होगा तो कितना होगा 1080 हमारा एलसीएम हुआ। अब वो बोल रहा है
कि हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाल के दिखाओ। प्रोडक्ट मतलब हम लोग को पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो हम सिंपली क्या करेंगे ना 1080 को मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे ना 180 के साथ, तो जो भी आंसर निकलेगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो 0 0 0 0 8 0 0 64 8 1 8 1 में मल्टीप्लाई किए तो 0 8 0 1, तो क्या होगा 0 0 4 4 9 1 1 9 4 4 0 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 ना, द रेशियो ऑफ द LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा, लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। देखो बढ़िया क्वेश्चन। हमारा सबसे पहले ये बताओ कि जो लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। एंड द लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है ना 2 होता है। द रेशियो ऑफ द LCM, तो 4 2 का सबसे पहले LCM कितना है, अगर 4 2 को फैक्टराइज किया जाए तो 2 2 4 2 1 2, तो ये तो LCM कितना निकला ना, LCM निकला 4 एंड HCF कितना निकला, HCF निकला आपका 2। तो रेशियो कितना होगा 2/1 इज इक्वल टू 2:1। तो ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, चलो तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन निकला ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 29 ना, प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर with decimal expansion 44.123R। तो क्या होगा, इसका जो चीज़ दे रहा है 44.123, तो प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर विथ रेशनल नंबर विथ डेसिमल एक्सपांशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग 44.123 को P/Q फॉर्मेट में लिखे, मतलब 44.123 को P/Q फॉर्मेट में लिखे, क्या होगा 44,123/1000। ठीक है, अब वो बोल रहा है द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर। तो ये जो रेशनल नंबर निकल रहा है इसका जो डिनोमिनेटर है, क्या है डिनोमिनेटर ना 1000, उसका प्राइम फैक्टर अगर करेंगे, ठीक है, तो क्या क्या होगा प्राइम फैक्टर में, तो देखो निकालते हैं। 2 में काटे तो 500, 2 में काटे तो 250, 2 में काटे तो 125, 5 में काटे तो 25, 5 में काटे तो 5, तो कितना आ रहा है 2 टू द पावर 1 2 3 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। तो क्या क्या नंबर बेस में क्या क्या आ रहा है, सिर्फ 2 एंड 5, सिर्फ 2 एंड 5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। प्राइम फैक्टर में क्या क्या बेस आ रहा है, पावर क्या आ रहा है वो नहीं पूछ रहा है, बेस क्या क्या आ रहा है 2 एंड 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 ना, A² इज इक्वल टू 23/25। A² आपका कितना है ना 23/25, देन A इज अ व्हिच नंबर। बढ़िया क्वेश्चन। अगर हम लोग का A² वो बोल रहा है 23/25, तो A आपका इसका रूट ओवर हो जाएगा 23/25। यहाँ पे √A/P फॉर्मूला पड़ेगा, तो ये आ जाएगा √23/25। ठीक है, अगर हम नेगेटिव को भी अगर ओमिट कर दें तो ये हो जाएगा √23/5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि √23/5 है ना, √23/5। अच्छा 5 क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो एक रेशनल नंबर है,
लेकिन जो न्यूमरेटर है वो एक इरेशनल नंबर, तो इरेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल यह हमेशा इरेशनल ही होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इरेशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इज एन इरेशनल नंबर, करेक्ट। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 31? इफ एलसीएम ऑफ x एंड 18, मतलब दो नंबर आपको दे दिया, आप एक बात भी बोल सकते हो कि a इज इक्वल टू एक्स हियर एंड b इज इक्वल टू 18 हियर इज 36, एलसीएम दिया 36, एचसीएफ ऑफ टू नंबर 2 दिया, देन x इज हाउ मच। बढ़िया क्वेश्चन है, हमको वेरी सिंपली पता है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिया जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। मान लो हमारा इस क्वेश्चन में a हमारा x है एंड b हमारा 18 है, बाकी तो एलसीएम दिया गया, एचसीएफ भी दिया गया, करेक्ट। तो हम लोग कर देते हैं x इंटू दैट इम्प्लाइज x इंटू बी कितना है ना 18 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ हमारा 2 है, 2 इंटू एलसीएम कितना है ना 36 है, दैट इम्प्लाइज x कितना होगा ना 2 इंटू 36 बाय 18, तो कैंसिल करें तो 18 2 जा 36, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 4। तो 31 का करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है बच्चों। चलो तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 32 की तरफ। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 एंड देयर एचसीएफ इज 81, उनका एचसीएफ कितना है 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर इज, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ हम दो नंबर का, ऑब्वियसली नंबर्स क्या होगा ए एंड बी, एचसीएफ ए एंड बी कितना है ना 81। अगर ऐसा हुआ, अच्छा क्या हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 81x एंड b इज इक्वल टू 81y लिख सकते हैं, क्योंकि जो एचसीएफ होता है ना वो नंबर्स का कहीं ना कहीं फैक्टर्स होते हैं। तो मैंने इसको 81x लिखा एंड b को लिखा 81y। अच्छा अब उनका सम कितना दिया है? सम ऑफ a प्लस b, मतलब सम ऑफ टू नंबर कितना दिया है 1215, मतलब 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215, ठीक है। तो चलो अगर 81 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई कितना होगा 1215, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 1215 बाय 81, दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई कितना हो जाएगा ना 15 हो जाएगा। तो देखते हैं ऐसा कितने पेयर्स बन सकते हैं x प्लस वाई में, मतलब दोनों का सम 15 होगा। चलो देखते हैं। तो 1 से अगर शुरू करेंगे तो 1 प्लस 14 15 होता है, 2 से करेंगे तो 2 प्लस 13 15 होता है, 3 में करेंगे तो 3 प्लस 12, 4 में करेंगे तो 4 प्लस 11, ऐसे ही 5 में करेंगे तो 5 प्लस 10, 6 में करेंगे तो 6 प्लस 9, ठीक है। तो अभी 7 करें तो 7 प्लस 8, उसके बाद 8 प्लस 7 आ जाएगा, 8 प्लस 7 आ जाएगा, उसके पास 9 प्लस 6 हो जाएगा। तो पेयर रिपीट हो रहा है, तो कितने पेयर्स हो रहे हैं आपका? तो आपका कितने पेयर्स यहाँ पे हो रहे हैं? यहाँ पे हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 7 पेयर्स आर पॉसिबल। 7 पेयर मतलब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन, 32 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 32 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। क्या है? इफ द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p एंड q इज 221, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, देखो यहाँ पे प्राइम नंबर देके एक हिंट दे दिया, ठीक है। प्राइम नंबर ही देके आप लोग को एक हिंट दे दिया। इफ द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q, जहाँ p ग्रेटर देन q है, इज 221, द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q, ठीक है।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एलसीएम आपका यहाँ पे एलसीएम है कितना ना 221 एंड एचसीएफ कितना होगा बताओ, एचसीएफ कितना होगा? देखो क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर दिया है तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा 1 होगा, ठीक है, प्राइम नंबर क्योंकि दिया है। तो आपका जो मान लो कोई भी प्राइम नंबर आपका दोनों ही नंबर प्राइम नंबर हो रहा है, तो ओबियसली इसका जो एलसीएम होगा ना, वो ओबियसली प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम विल बी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब ए इंटू बी, अगर एचसीएफ इंटू एलसीएम हमको पता है, तो ए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कितना हो जाएगा ना 221 प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हो जाएगा। तो 3p माइनस क्यू, ठीक है ना, 3p माइनस क्यू आपका कितना आ जाएगा देखते हैं। तो उससे पहले हमको थोड़ा QP एंड Q का जो पेयर है वो चूज करना पड़ेगा, कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 221 निकलेगा। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं, जहाँ पे P ग्रेटर देन होगा किससे ना Q से ग्रेटर देन होगा, करेक्ट। तो चलो पेयर्स हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 221 का जो पेयर से 221 का जो पेयर है 1 इंटू 221 हो सकता है, या फिर तो 2 में नहीं जाएगा, 3 में कटे तो 3 7 जा 21 72 हो सकता है, ठीक है। तो 3 इंटू 72, या फिर 4 5 6 में भी नहीं जाएगा, 7 में 21 11 नहीं 8 में जाएगा, नहीं 9 में ट्राई करते हैं, 9 2 जार 18 19 20 21 31 9 में भी नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, आपका 11 में भी कैंसिल नहीं होगा, 12 में देखें तो 12 में भी आपका कैंसिल नहीं होगा, 13 में 13 प्लस हाँ 13 में जाएगा, 13 इंटू 13 1 जा 13 9 1 13 7 जा 13 इंटू 17। तो देखो इनमें से अगर हम लोग जो ग्रेटर नंबर है P इज ग्रेटर देन Q, तो यहाँ पे क्या लेंगे, अगर 3p माइनस क्यू में अगर फर्स्ट स्लॉट डालें, मतलब 3 इंटू 221, इस बड़ा नंबर को p ले रहे हैं, छोटे नंबर को q ले रहे हैं, तो 3 इंटू 221 3 इंटू 221 माइनस 1, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इससे ये ऑप्शन में भी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग पहले नंबर को नहीं लेंगे। अब लेते हैं दूसरे नंबर को, मतलब 3 इंटू 72 माइनस 3, तो ये भी बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन को ना लेके थर्ड ऑप्शन को लेके देखते हैं। तो 17 को p लेते हैं, तो 3 इंटू 17 माइनस 13 देख लेते हैं कितना होता है, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 13, ये इसका चांस है कि ऑप्शन में आ जाए, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 माइनस 1 3 38, यस ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 तक ही डिस्कस करेंगे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मिलते हैं और एक वीडियो में। धन्यवाद।